अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गेट को एज अ फ्रेजल वर्ब किस तरह यूज़ किया जाता है। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको गेट को एज अ मेन वर्ब किस तरह यूज़ किया जाता है वो बताया था, और आज मैं आपको एज अ फ्रेजल वर्ब गेट का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गेट बहुत ही कॉमन एक वर्ब है और सम टाइम इसका सेपरेटली भी यूज़ होता है, यानी कि गेट का भी सिंपल यूज़ होता है, और सम टाइम इसके साथ अदर एडवर्ब भी यूज़ हो जाता है या फिर प्रपोजिशन भी ऐड हो जाते हैं और फिर उसके साथ भी हम गेट का यूज़ करते हैं। तो आज हम डिटेल में 12 इसके यूजेस देखेंगे कि हम किस तरह से गेट को एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ मूव करें, मुझे आपको एक मैसेज भी देना होता है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आईकॉम या फिर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या फिर एमबीए के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। उस चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। उसका लिंक मैं आई बटन में मेंशन कर दूँगी। गेट जिसका मतलब होता है हासिल करना, एक्वायर करना या फिर मिलना, यानी किसी चीज़ का मिलना, तो उसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम गेट के साथ प्रपोजिशन भी ऐड कर देते हैं तो फिर उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। यानी अगर हम गेट के साथ इन, ऑन, ऑफ, डाउन वगैरह इस तरह के प्रपोजिशंस ऐड कर देंगे तो उसका मीनिंग अब हासिल करना नहीं रहेगा, अब उसका मीनिंग उस प्रपोजिशन के ऐड होने से डिफरेंट हो जाएगा। और जब भी हम किसी वर्ब के साथ प्रपोजिशन को ऐड कर देते हैं तब वो एक फ्रेजल वर्ब कहलाता है, तब हम कहते हैं कि ये एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने गेट को एज अ मेन वर्ब बताया था, उसमें गेट के डिफरेंट मीनिंग्स थे, तो इसमें हम एज अ फ्रेजल वर्ब देखते हैं कि कौन कौन से प्रपोजिशंस को हम ऐड करके गेट का अदर मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि फ्रेजल वर्ब का हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब भी हमने अपनी बेसिक इंग्लिश को अपनी एडवांस इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि आप और बेहतर तरीके से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, अपनी स्पोकन लैंग्वेज को बेसिक लेवल से एडवांस करना चाहते हैं, तब आप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलें फिर यूजेस देख लें कि हम कैसे फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़ है गेट ऑन। जैसा कि गेट का मतलब होता है हासिल करना, एक्वायर करना। अब जब उसके साथ हम प्रपोजिशन ऐड कर देंगे, ऑन लगा देते हैं, तो उसका मीनिंग हो जाता है चढ़ना, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ बस पर चढ़ जाएं, प्लीज़ गेट ऑन द बस। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि मैं ट्रेन पर चढ़ रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन, तो इस तरह से आप गेट ऑन का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड यूज़ है इसका गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप ट्रेन से उतरें तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, प्लीज़ कॉल मी व्हेन यू गेट ऑफ द ट्रेन। या फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे अगले स्टॉप पर बस से उतरना है, आई मस्ट गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप, या अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतरे, गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। तो इस तरह से भी आप गेट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ से भी उतर रहे हैं आप तो आप गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। थर्ड इसका यूज़ है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है बिस्तर से उठना या फिर खड़े होना, यानी हम दो मीनिंग्स इसके ले सकते हैं। बिस्तर से आप सोकर उठ रहे हैं तो भी आप गेट अप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर बैठे हैं और खड़े हो रहे हैं तो भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। शी ऑलवेज गेट अप अर्ली, वो हमेशा जल्दी उठती है। और यू कैन से दैट यूजुअली व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, अमूमन आप सुबह कितने बजे उठते हैं। तो इस तरह से आप उठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं गेट अप का। अब इसी का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। टीचर के आते ही क्लास खड़ी हो गई, The class got up when the teacher came in. Next इसका यूज़ है get along. Get along का मतलब होता है स्मूथ रिलेशन, यानी किसी के साथ अच्छे आपके ताल्लुकात हैं तो उसके लिए आप get along का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें। मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छे तरीके से मिलता हूँ, या फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। I get along with my friends very well. नेक्स्ट इसका यूज़ है get back. गेट के साथ जब हम बैक का यूज़ कर लेते हैं तो उसका मतलब होता है वापस आना। जैसे आप कहीं पर गए हैं और वापस आने के लिए भी आप गेट बैक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और आप कहना चाह रहे हैं कि हम इस टॉपिक पर दोबारा बात करेंगे या वापस इस टॉपिक पर आएंगे, तब भी आप गेट बैक का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखें। जब मैं वापस आऊँगा तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं।
वी कैन टॉक अबाउट इट व्हेन आई गेट बैक, यानी जब मैं वापस आऊँगा तो हम इस बारे में यहीं से बात करेंगे। तो यहाँ पर भी आप गेट बैक का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वेकेशंस पर गए हैं और आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम योर वेकेशंस, क्या आप अपनी वेकेशंस के बाद कब वापस आएंगे, तो इस तरह से आप गेट बैक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है गेट ओवर। गेट के साथ अगर हम ओवर का यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है रिकवर करना, किसी भी बुरी सिचुएशन के बाद अपने आप को रिकवर करना, या बीमारी के बाद रिकवर करना, या किसी सिचुएशन से, कोई बहुत बुरी सिचुएशन है तो उसके बाद निकलना उस चीज़ से, या उसको ओवरकम करना, तो उसके लिए हम गेट ओवर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, यू विल गेट ओवर द इलनेस मोर क्विकली इफ़ यू रिलैक्स्ड, यानी कि आप जितना आराम करेंगे आप उतनी जल्दी ही सेहतयाब होंगे या आप उतनी जल्दी रिकवर करेंगे। और सेकंड इसकी एग्जांपल हो सकती है, जैसे कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई बहुत बैड सिचुएशन क्रिएट हुई है और उसके बाद आप रिकवर करना चाह रहे हो उसके लिए, तब भी आप गेट ओवर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसकी देखें, शी नेवर कम्प्लीटली गॉट ओवर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि वो अपनी हस्बैंड की डेथ के बाद मुकम्मल रिकवर नहीं हुई, यानी उस सिचुएशन से या उस सदमे से वो बाहर नहीं आई। तो इस तरह से आप गेट ओवर का यूज़ कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है गेट अक्रॉस। अक्रॉस का अगर हम यूज़ करते हैं गेट के साथ तो इसका मीनिंग होता है सक्सेसफुली कम्युनिकेट करना, यानी अपने परसेप्शंस को, अपने थॉट्स को, अपने ख्यालात को, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कम्युनिकेट करना, अफेक्टिवली किसी को बताना उसके बारे में। एग्जाम्पल इसकी देखें, योर मीनिंग डिड नॉट रियली गेट अक्रॉस, यानी आपका मतलब वाकई मेरी समझ में नहीं आया। जैसे आप किसी को कोई बात बताना चाह रहे थे और उसको आपकी समझ ही नहीं आ रही है, तो वो आपको इस तरह से कह सकता है, योर मीनिंग डिड नॉट रियली गेट अक्रॉस, मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट यूज़ है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है सैडनेस, यानी कि आप कुछ सैड फील कर रहे हैं या फिर होपलेस हैं, किसी चीज़ के लिए ना उम्मीद हो रहे हैं या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसके लिए गेट डाउन का यूज़ कर सकते हैं। गेट डाउन का वैसे हम उतरने के लिए भी यूज़ करते हैं, उतरना, किसी चीज़ से उतरने के लिए भी गेट डाउन का यूज़ होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो यूज़ है वो किसी होपलेस सिचुएशन के लिए या सैडनेस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई डोंट नो वाई एम आई गेटिंग डाउन टुडे, यानी मुझे नहीं पता कि मैं आज इतना सैड क्यों फील कर रही हूँ, यानी आपको कुछ बुरा लग रहा है, आप कहना चाह रहे हैं कि सैड फीलिंग है, या फिर आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं अपने आप को, तब आप इस तरह से गेट डाउन का यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड मैंने यूज़ बताया कि किसी चीज़ से उतरने के लिए, तो हम उसके लिए भी गेट डाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस, या फिर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, आई एम गेटिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, तो इस तरह से आप उतरने के लिए भी गेट डाउन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है गेट थ्रू। जब भी हम गेट के साथ थ्रू का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो मीनिंग होता है कि फ़ोन पर बात करने के लिए आप भी गेट थ्रू का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं किसी से फ़ोन पर, तो उसके लिए भी आप गेट थ्रू का यूज़ करते हैं। और सेकंड इसका मीनिंग बन जाता है पास होना या फिर सक्सेसफुल होना। सबसे पहली एग्जांपल हम देखते हैं कि फ़ोन पर हम किस तरह से कांटेक्ट करने के लिए गेट थ्रू का यूज़ करते हैं। ही ट्राइड टू गेट थ्रू टू हिज ऑफिस मैनी टाइम्स, यानी उसने अपने ऑफिस में कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की। और कामयाबी के लिए या फिर पास होने के लिए आप किस तरह से गेट थ्रू का यूज़ कर सकते हैं, वी शैल वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, यानी कि हमें पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट इसका यूज़ है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है बच कर निकलना या फिर भागना। किसी सिचुएशन से बच कर निकलने के लिए ज़्यादा हम गेट अवे का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई वॉन्ट बी एबल टू गेट अवे फ्रॉम द ऑफिस बिफोर 7 PM। इसका मतलब है कि मैं शाम 7 बजे से पहले अपने ऑफिस से बाहर नहीं जा सकूंगा, या फिर अपने ऑफिस टाइमिंग से पहले मैं नहीं बच सकता ऑफिस से, या फिर आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी मैं इस मुश्किल वक्त से जान छुड़वाना चाहता हूँ। नेक्स्ट यूज़ है गेट अहेड। जब हम गेट के साथ अहेड का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर तरक्की करना। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अहेड इन माई बिजनेस या फिर इन माई कैरियर, मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ या फिर अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट यूज़ है गेट रिड ऑफ। गेट के साथ जब रिड ऑफ का यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है निजात पाना, किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करना। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई रियली वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर, यानी कि ये मेरा पुराना फर्नीचर है, इससे मैं जान छुड़वाना चाहता हूँ, नया ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर ओल्ड मोबाइल फ़ोन के लिए आप कह सकते हैं, या ओल्ड लैपटॉप है, या कोई भी चीज़ है जिससे आप जान छुड़वाना चाहते हैं, आप कहते हैं नई ख़रीदनी है मुझे।
या बहुत मैंने यूज़ कर लिया अब इसका, तो आप गेट रिड ऑफ का यूज़ करते हैं। तो ये हमने फ्रेजल वर्ब देखे थे, गेट के फ्रेजल वर्ब। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।